नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय हिमालयन आयुर्क्योर में आप सभी का स्वागत है। हाथों और पैरों के फिंगर्स में कई बार चुभन वाला दर्द होता है और ये पीड़ा असहनीय भी हो जाती है या सामान्य रूप से यूरिक एसिड के बढ़ने पर होता है। आयुर्वेद में इसे वात रक्त के नाम से जाना जाता है और यूरिक एसिड के हाई स्तर होने पर, इसके लेवल के बढ़ने पर यह मुख्य रूप से हमारे जोड़ों को प्रभावित करता है। खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से यह क्रिस्टल के रूप में टूटकर हड्डियों के बीच में इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण गाउट यानी वात रक्त और आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं, उनका प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में जोड़ों में दर्द, सूजन और वह लाल होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए यूरिक एसिड के मात्रा को खून में नियंत्रित करना आवश्यक होता है। हाई यूरिक एसिड मेडिकल टर्म में हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। आज हम इसी यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। रसायन विज्ञान की भाषा में यूरिक एसिड एक प्रकार का केमिकल होता है जो प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे शराब, मछली, सी फूड, मीट आदि के पचने से निकलता है। वैसे तो अधिकतर यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होने के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो यह जोड़ों के बीच इकट्ठा होने लगता है। कई प्रकार की औषधियों से यूरिक एसिड को नियंत्रित किया जा सकता है और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी हैं जिनसे हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है मुस्ता, जिसे हम मोथा या नागर मोथा भी कहते हैं। हाई यूरिक एसिड की स्थिति में यह उसको नियंत्रित करने पर यूरिक एसिड लेवल को रक्त में नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूरिक एसिड के मरीज मुस्ता यानी मोथा के पाउडर का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही रात भर इसको भिगोने के बाद इसको उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण औषधि है गूगल। इसे हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत रूप में घर में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसे दर्द निवारक माना गया है, क्योंकि यह जोड़ों के आसपास दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होता है। साथ ही यह यूरिक एसिड को भी नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। तीसरी महत्वपूर्ण औषधि है गुड़ुचि, जिसे हम गिलोय कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय औषधि भी घोषित होने वाला है और यह इस कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण हमारी इम्यूनिटी को यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली औषधि के रूप में घर घर में इस्तेमाल किया गया है। इसका यूरिक एसिड की समस्या में यह मुख्य औषधि है। यह पित्त की मात्रा को कम करता है। गिलोय पित्त और वात दोष को संतुलित करके रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। यह जोड़ों के दर्द और सूजन से भी छुटकारा दिलाता है। साथ ही गुड़ची से अमृतादि गूगल बनाया जाता है,
जो यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा काम करता है। इस प्रकार हम इन 3 महत्वपूर्ण औषधियों का प्रयोग कर अपने यूरिक एसिड लेवल को, गाउट को यानी वात रक्त की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की औषधि या जड़ी बूटी के सेवन से पूर्व आप सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।